जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ जेपीएसएस का कार्यक्रम था, जहां शिक्षक मिलन समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें नए दायित्वों का भी यहां पर जिम्मेवारी दी गई है। और गिरिडीह जिले के अलावा देवघर जिले से भी यहां पर शिक्षकगण पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार साहू जी भी यहां पर मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित की गई है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। और आप देख पा रहे हैं शिक्षक मिलन समारोह जो सगुन यहाँ पर अपार्टमेंट में कार्यक्रम चल रहा है। आइए शिक्षकों से हम लोग जानेंगे और बात करेंगे कैसा रहा कार्यक्रम। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आपको दायित्व भी दिया गया सर? हाँ, जिला प्रवक्ता का दायित्व दिया गया। और हम लोग जान रहे हैं कि बिना संगठन के कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सरकार की हम लोग एक कड़ी है। सरकार और शिक्षक के बीच जितने भी हमारे पदाधिकारी कुछ होने वाला नहीं। और ये कड़ी से हम लोग क्या करेंगे, अपने सारे शिक्षक का मैसेज को हम लोग जिला के पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उसको रखेंगे। और हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि सभी जो वास्तविक हम लोग की दिक्कत है उसको सॉल्व किया जाए। और हम लोग सरकार के भी साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, जो भी उसकी नियम लागू। देखिए यहाँ पर प्रखर प्रवक्ता अभी संबोधन के दौरान देखने को मिला। एक बगोदर से शायद है ना सर आप? आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? तो सब सर, आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य हम लोग का है सभी शिक्षक संगठनों को एकजुट करना और ये विभाग के द्वारा जो शोषण हो रहा है उस शोषण से हम कैसे अपने शिक्षकों को मुक्ति दिलाएंगे, इस पर जो रणनीति अभी बनी है उस पर हम लोग कार्य भी करना है। साथ ही साथ चाहे वो सहायक अध्यापक हो, सहायक आचार्य हो या फिर जो है ना सहायक शिक्षक हो, इन शिक्षकों के साथ दमन और शोषण जो समय समय पर सरकार कर रही है, इसके खिलाफ एक व्यापक मोर्चा हम लोग खोलेंगे। जैसे अभी कह रहे थे लोग कि इससे पहले सरकार जिस प्रकार से अभी एक विज्ञापन निकाली है उसमें देखेंगे कि BC1 और BC2 की सीटें ही 0 है। तो आप बताइए कि विज्ञापन का मकसद क्या है? ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, कहीं गोलमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे झारखंड में ये गोलमाल है। सरकार को भी हम लोगों ने इंगित किया है और संजोग से राज्य के कहा जाए कि इस कैबिनेट के प्रभारी मंत्री भी हमारे जिले से ही बिलोंग करते हैं, इनको भी हम लोगों ने सूचना दिया। मामलों को लेकर रणनीति तय की जा रही है और यहाँ पर मुन्ना कुशवाहा जी भी है। हम चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? सीधा सा मकसद है कि सरकार की कल्याण की जितनी योजनाएं धरा आती हैं, राज्य से निकले या केंद्र से निकले, यदि उस योजना को जमीन पर उतारना है तो उसमें शिक्षक हीरो है। बिना शिक्षक के सरकार की औकात नहीं कोई योजना धरती पर उतर जाए। तो हमारी समस्याओं को तो उनको सुनना पड़ेगा। आज की जो समस्या आई है, एकजुट मिलकर हम लोग संवाद करेंगे। संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराना सुनिश्चित कराएंगे, क्योंकि हम भी सरकार के अंग हैं और सरकार का महत्वपूर्ण अंग, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जितनी योजनाएं हैं कोई भी हो बिना शिक्षक के जमीन पर नहीं उतरता। बिना शिक्षक का जमीन पर नहीं उतरता। कहीं ना कहीं शिक्षकों की जरूरत रहती है। देखिए एक और शिक्षक यहाँ पर आ गए यहाँ पर। पता यूँ कहे कि कार्यक्रम का चार चांद लगाने के लिए सर भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे सर? जेपीएसएस का झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का कार्यक्रम था, यहाँ पर स्वागत हुआ आपका जोरदार तरीके से, क्या कहेंगे? ये झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का ये अनोखी पहल है कि शिक्षक मिलन समारोह कर रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। इनकी जो भी मांग है, इनके मांग के साथ जिले के सभी शिक्षक हैं और सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को ज्यादा न उलझाया जाए। आप एनजीओ से गैर शैक्षणिक कार्य करा सकते हैं। जब सारा काम एनजीओ करता है तो गैर शैक्षणिक कार्य एनजीओ करे और शिक्षकों को पढ़ने और पढ़ाने दिया जाए। कहीं समस्याओं से जूझ रहे हैं ऐसे शिक्षक। अब कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे पूरे राज्य में हेडमास्टर नहीं है। एक भी मिडिल स्कूल में गिरिडीह का हेडमास्टर नहीं है। हाई स्कूल में केवल एक हेडमास्टर है। तो जब हेडमास्टर नहीं रहेंगे तो शिक्षकों को भी समस्याएं आएंगी और बच्चों को भी समस्याएं आएंगी। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी खेल में बिना कप्तान के खिलाड़ी खेल रहे हो, तो सरकार से अनुरोध है कि हेडमास्टर की भी बहाली करें। कहीं ना कहीं पठन पाठन में भी प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। पहले सीएम खुद ही कहे थे कि यहाँ के बच्चे सरस्वती पूजा खूब करते हैं लेकिन पढ़ने में
ऐसे हम तो कहते हैं पूजा भी करें और पढ़ाई भी करें, पूजा भी करें और पढ़ाई भी बिल्कुल ये दोनों काम होना चाहिए। सर से हम लोग का एक रिक्वेस्ट है हाँ। कि 8 से 9 तक हाँ। पूरे बाजार में पूरे रोड में कर्फ्यू लगा दें, हाँ। गाड़ी रोक दें, क्योंकि उस समय शिक्षक स्कूल जाते हैं। 1 मिनट भी यदि लेट हो जाए तो हम लोग का हाजिरी कट जाता है और हम लोग लेट माने जाते हैं। तो अपील है सरकार से कि 8 से 9 तक पूरा कर्फ्यू लगा दे पूरा रोड में। देख रहे हैं शिक्षकों की अजीब मांग हो रही है, ऐसी मांग पूरी नहीं हो सकती है। राजीव जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अब मुख्य रूप से शिक्षकों की समस्या समाधान हेतु यह एक त्रिवेणी संगम कहा जाए। यहाँ हाँ त्रिवेणी संगम है। यहाँ विभिन्न संगठन के लोग हैं, पारा शिक्षक से भी हैं, सहायक अध्यापक से भी हैं, सहायक आचार्य से भी हैं, +2 शिक्षक से भी हैं। हम लोग किसी भी तरह के समस्या से निपटने के लिए स्नान कर लिया आप? एकदम स्नान कर लिए हैं, हम लोग मन बना लिए हैं। सरकार से अगर यदि वार्ता सही ढंग से सौहार्दपूर्ण में अगर हम लोग की समस्या को सुनती है तो ठीक है, अगर नहीं सुनती है तो जैसा समुचित होगा वैसा हम लोग प्रतिकार करेंगे। राजीव सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मकसद साफ है कि हम गुरुजी हैं और हमें और भी पर्यायवाची शब्द सरकार न दे। सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य, ये हम पर्यायवाची नहीं चाहते हैं। हम सम्मान चाहते हैं समाज में। आप लोगों को संबोधन में गुरुजी बोले, संबोधन में गुरुजी बोले। हम फिर से गुरुजी की महिमा चाहते हैं, हम वैसा काम करना चाहते हैं। हमें अनावश्यक काम से हमें भटकाएं नहीं। हम शिक्षक बच्चों के प्रति संकल्पित हैं, हमें वो काम बखूबी मालूम है। हमें बार बार प्रशिक्षण से हमें बाधित न किया जाए। हम ट्रेंड शिक्षक हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम स्किल हैं। हमें खुल करके स्वतंत्र रूप से बच्चों के विकास के लिए काम करने दिया जाए। बिल्कुल, बात कहीं ना कहीं बात भी सही है कि शिक्षक उलझ जाते हैं अन्य कार्यों से और बच्चों के पठन पाठन में प्रभावित होते हैं। सुरेंद्र जी अगर होंगे तो उनसे एक बार बात करेंगे, क्योंकि वही मुद्दा उठाए थे और यहाँ पर कोई इशारे। चलिए हम लोग चलते हैं अब जिला अध्यक्ष महोदय के पास, जो JPSS का मोर्चा संभाल रखे हैं गिरिडीह में, और आगे जो रणनीति क्या तय हुई आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे JPSS के जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी से। बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बयानबे को JPSS की ओर से, हमारी ओर से, हमारी संगठन की ओर से। आप चौथा स्तंभ है। आपसे आशा और उम्मीद है कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं, शिक्षक को शिक्षक रहने दें, अनावश्यक कार्यों से मुक्त रखी जाए। दूसरी है कि जिला में एक भी या पूरे राज्य कॉलेज 1 to 8 भी एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है। काम कराया जा रहा है, न उसकी भत्ता दी जाती है, न सम्मान दी जाती है। सबसे ज्यादा यदि शिक्षक में शोषित है तो प्रभारी प्रधानाध्यापक है। आगे चल के अभी हमारे शिक्षक को 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक ही जगह बांटते हैं 3 कैटेगरी। भाई ये पीछे विचित विडंबना है, भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, पैसे की भेदभाव। मार्केट में सबके लिए नमक एक ही रेट है, सबके लिए आटा एक ही रेट है, सबके लिए पढ़ाई एक रेट है। तो फिर वेतन में क्यों? इस विसंगति को दूर करने के लिए JPSS दृढ़ संकल्पित है। और अभी हमारे सबसे ज्यादा समस्या कही जाए तो मीडिया बंधु से आग्रह है कि पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि कार्य के दौरान निधन कर जाते हैं, आकस्मिक या नॉर्मल, उसे 1 पैसा राशि नहीं दी जाती है। यदि एक मजदूर मर जाए तो उसको पैसा दी जाती है, इसको एक कफन तक पैसा नहीं, और इसको पेंशन दी जाए काम के लिए समान। इसको इसका जो अभी प्रावधान भी सरकार डाली है वो भी पेंशन की राशि नहीं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और आगे कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग त्रिवेणी संगम लिए हैं, तो ये पूरे राज्य का मिसाल बनेगा गिरिडीह जिला कि समान काम के लिए समान वेतन गिरिडीह की धरती से आगाज हो चुकी है। इसे दिला के ही दम लेंगे, पप्पू जी पहले आप बताएंगे क्या कैसा रहा कार्यक्रम आज का? त्रिवेणी संगम नाम दिया गया है। संगम हमारे साथी मनोज यादव जी, उसके बाद उनके सहयोगी हम सभी के द्वारा कार्यक्रम को धरातल पर आज बहुत अच्छे ढंग से उतारा गया और बहुत धैर्य से लोग सुने समझे। अब आज के बाद एक नई शिक्षक समुदाय में से नई जोश उमंग पैदा हुई है और सबों की इच्छा में ये जागृति आई है कि हमें शिक्षा ग्रहण करने दें और शिक्षा देने दें, यानी शिक्षा बांटने दें। अनुचित कार्य में शिक्षक लोगों को सरकार ना फंसावे। बिल्कुल बिल्कुल। गणेश भैया क्या कहना है आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम से आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को धन्यवाद देंगे। और आज एक नई शुरुआत हुई है, सबों के सहयोग से आपके द्वारा अभी
कहा गया कि त्रिवेणी नाम दिया गया है, त्रिवेणी संगम। आज से आपको दिखेगा भी, और यह संगठन बहुत मजबूती के साथ गिरिडीह जिला से नई शुरुआत करने जा रही है। सर क्या कहेंगे आपके कार्यक्रम को लेकर के? आज का कार्यक्रम जो मनोज जी के ये प्रयास से जो किया गया, ये जो त्रिवेणी संगम बोले, सही बात है कि 3 संगठन के शिक्षक लोग आज शामिल हुए हैं। और निश्चित तौर पे अब जिले के पदाधिकारी सावधान हो जाएं, जो बार बार तुगलक के फरमान जारी कर, ये विद्या वाहिनी में हाजिरी नहीं बना उसका वेतन रोकना, मैंने अलूल जुलूल करके बेमतलब का बेवजह लोगों को परेशान, कहीं ना कहीं शिक्षक परेशान है। जी एकदम परेशान है। इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाए। और पारा शिक्षक, खासकर अभी जो पारा शिक्षक को ईपीएफ का जो मत से जो पैसा करता है, शिक्षक परेशान है, जरूरत है समाधान की। आइए हम लोग प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे, जो जेपीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और बताया जा रहा है कि गिरिडीह में आगाज और अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिला अध्यक्ष मनोज यादव को सेना नायक के रूप में तैयार किया गया है। आइए हम लोग प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्या रणनीति तय हुई, आगे क्या रणनीति तैयार की जा रही है। जी सर। सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को, भारत के वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के दिन में गिरिडीह जिला में जिला कार्यकारिणी का झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के बैनर तले कार्यक्रम रखी गई थी। उक्त कार्यक्रम में आज की डेट में शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को सहन करते करते अब एक सीमा होती है, उस सीमा से ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण से शिक्षक 1 to 12 सभी संवर्गों को मिला करके एक विंग बनाया गया है। इस विंग के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हम लोग चाहकर नहीं दे पा रहे हैं। इसमें कई एक तरह की परेशानियां हैं। पहला तो ग्रेड 4 आप दे रहे हैं प्रमोशन, ग्रेड 7 दे नहीं रहे हैं, सभी विद्यालय में हेडमास्टर नहीं है। आप हाई स्कूल का मामला है, वहाँ हेडमास्टर नहीं बना रहे हैं। +2 का मामला है, और आप एक तरह कहते हैं कि हम प्रोन्नति दे रहे हैं, और यह कह करके आप एमएससीपी नहीं देंगे, ये आप घोषणा कर चुके हैं। जबकि वर्तमान सरकार घोषणा पत्र में शामिल करती है कि शिक्षकों को हमारी सरकार आएगी तो एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा। शिक्षक को दिया भी जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको हम लोग जो कार्यरत हैं अर्थात 1 से 10 12 को उनको नहीं दिया जा रहा है, जबकि शिक्षक में जो कल्याण विभाग में कार्यरत है उनको दिया जा रहा है। राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों को जब नियमित प्रोन्नति भी दी जा रही है, आपका एमएससीपी का लाभ भी दिया जा रहा है, तो हम भी सरकारी कर्मी हैं, हमें भी प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। जो प्रोन्नति लाभ नहीं ले पाते हैं उनके लिए सरकार जो है एमएससीपी का योजना लाती है। तो आप कोई भी शिक्षण कर्मचारी को जब आप लगातार मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो और अपने कार्यों के प्रति कुशलता के साथ कार्य करते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं से हम लोग बैठे थे। आप अभी ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं कि सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई है। नियुक्ति होने के पश्चात विभाग ने पत्राचार किया संगठन के माध्यम से, तब जाकर विभाग ने चिट्ठी निकाली है प्राइमरी डायरेक्टर का। उस चिट्ठी का अनुपालन भी जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकारी का मन कितना बढ़ गया है कि जो डायरेक्टर हैं उनका आदेश का अवहेलना हो रहा है। जब स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्य बाद में होंगे, चूंकि समय लगते हैं, आप वेतन भुगतान कर दें। इवन सेकेंड चिट्ठी भी जारी की गई कि आप एरियर सहित भुगतान कर दें, सहायक अध्यापक हों चाहे सहायक आचार्य हो। आप बार बार जो कहते हैं वेतन बंद कर देंगे, मानदेय वेतन बंद कर दें। शिक्षक का परिवार इसी से चलता है। आप वेतन बंद करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आप उनका जो समस्या है सुनना पड़ेगा। वो भी काम कर रहे हैं, 9 से 3 भी विद्यालय में काम कर रहे हैं। आपके सभी कार्यों को जब समयबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं तो आप कर्मचारी भी आपके हैं। हम सरकार के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सरकार के कर्मचारी हैं, तो सरकार के पास अपनी बात को रखने के लिए इस मंच के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत मनोज जी को जिला अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया है। हमारे सभी विंग, चाहे माध्यमिक हो, +2 हो, या हमारे सहायक आचार्य हों या सहायक शिक्षक हों, सबको संपर्क में लेकर के टीम आगे कार्य कर रही है। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य एवं सहायक शिक्षक, ये तीनों विंग जो है ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान जेपीएसएस करेगा। बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।